वो बुआ की डांट, वो चाचा का प्यार, वो दादा का झिड़कना, वो दादी का लाड़। आज हमने ये सब कुछ खो दिया है। वजह है एकल परिवार। एकल परिवार में जहां हम लोगों ने इन सारी परंपराओं को दरकिनार करते हुए अपनी फैमिली या यूं कहें अपना परिवार, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इन सब को अपनाकर वो सारी चीज़ें खो दी हैं जो हमें संयुक्त परिवार से मिलती थी। इसी विषय पर आज हमारी बेबाक राय पर चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं नीतू, दीक्षा, पायल और अमन जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न दीक्षा से है। दीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीक्षा, हमने जो एकल परिवार की परंपरा को अपनाया है, हमने अपने आने वाली पीढ़ी से क्या उनसे चीजें खो दी हैं? क्या चीजें उन्हें जो मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं? जी अक्षय जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। आपने सही कहा कि जैसे जैसे एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों का उनकी दादी, बुआ, चाचा, उन सबसे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि पहले जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे या बड़े होते थे, त्योहारों को मनाने का तरीका या जो भी पारंपरिक चीज़ें होती थी उनके बारे में बच्चों को बताया जा, हम बचपन से ही सीखते आते हैं फिर। लेकिन जब जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित होने लगती है तो जैसे जैसे वो धागे टूटते हैं वैसे वैसे परंपराओं से बच्चों का रिश्ता भी टूटने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वो बच्चे अब क्योंकि वही अवगत नहीं है अपनी परंपराओं से, तो उन्हें आगे कैसे लेके जाएंगे। इसी कारण हमारी भारतीय परंपराएं कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। भारतीय परंपराएं कहीं पीछे छूटती जा रही हैं एकल परिवार अपनाने से। आइए जानते हैं नीतू से कि क्या भारतीय परंपराएं जो हैं वो एकल परिवार अपनाने के बाद कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। नीतू जी, आपका क्या मानना है? जी अक्षय जी, मैं दीक्षा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अलग रहने में बच्चे वो भारतीय परंपरा से रूबरू नहीं हो पाते। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पहले जो फैमिली होती थी, चाचा, ताऊ, बुआ, बहुत बड़ी फैमिली होती थी। अगर इसमें बच्चों की बात की जाए तो पहले जो बुजुर्ग होते थे हमारे, उनकी पुरानी सोच होती थी। वो बच्चों, आज के जो बच्चे हैं जो वो करना चाहते हैं, शायद वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो समझ नहीं पाते हैं उन बातों को। ये कई जगह मैंने ऐसे मामले फेस भी किए हैं कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो आज के बच्चों की बात को नहीं समझ पाते थे। तो इससे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एकल परिवार में ये भी फायदा है कि बच्चे अपनी बात को अपने पेरेंट्स से कह के उन्हें मनवा सकते हैं। पहले के जो बुजुर्ग होते थे कहीं ना कहीं बच्चों की बात को नहीं मान पाते थे, तो एक ये भी वजह है। रूढ़िवादी सोच जो संयुक्त परिवार की हुआ करती थी उसकी तरफ नीतू ने बताया कि रूढ़िवादी सोच वाला संयुक्त परिवार हम लोगों ने खो दिया है। हाँ, उसमें खामियां ज़रूर थी, लेकिन मेरा मानना है कि जो एकल परिवार है उसकी भी कई खामियां हैं। रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़कर हम लोगों ने जो खो दिया है एकल परिवार अपना के, उससे कहाँ तक पायल सहमत हैं? मैं पायल से जानना चाहूँगा कि जो एकल परिवार हैं वो अपनाकर हमने क्या चीजें खो दी हैं। जी अक्षय जी, मैं नीतू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि एकल परिवार में जो हम करना चाहते हैं, जो हम अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, वो हम पूरी तरह उनको आज़ादी देते हैं करने की। अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, जैसे ड्रेस वो पहनना चाहता है, वो जिस बुलंदियों को छूना चाहता है, हम उसकी पूरी आज़ादी देते हैं उसे। मगर जब हम किसी संयुक्त परिवार से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे बात आती है कि लड़की जाता है उसको रात को बाहर नहीं भेजना, वो देर तक कॉलेज में नहीं रुकेगी, उसको रेगुलर कॉलेज मत कराओ। इस तरह की बातें वो खड़के आती हैं अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो। और एकल परिवार में अगर हम अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को कुछ कराना चाहते हैं तो उसमें ये बात आती है, अगर वो अपने पेरेंट्स को समझा सकती है कि पापा मुझे इस तरह का कॉलेज करना है, मुझे रेगुलर करना है, मैं इतने बजे आऊँगी, मुझे देर हो जाएगी थोड़ी, तो नॉर्मल बात हो जाती है। मगर संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता। वहाँ बात का बतंगड़ बना दिया जाता है कि लड़की जाती इतनी देर तक बाहर, रात को इतनी देर में आ रही है, इतनी देर से वो कॉलेज से अभी तक नहीं आई है, वो रेगुलर कॉलेज कर रही है, वो लड़कों के साथ बातचीत कर रही है। तो जाहिर सी बात है संयुक्त परिवार में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो मेरा मानना है कि एकल परिवार में एक खुशियों भरा माहौल होता है और हर बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक होता है। लिबर्टी की बात कही पायल ने, और पायल ने बताया कि जो एकल परिवार है उनमें स्वतंत्रता ज्यादा मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस माहौल को मिस कर रहे हैं और जो हमारा संयुक्त परिवार में माहौल हुआ करता था। बात करते हैं अमन से। अमन जी, जैसा कि आपने अभी सारे लोगों की चर्चा को सुना, कहीं ना कहीं सर हम लोग मिस कर रहे हैं इस माहौल को
और जो हमारे संयुक्त परिवार में माहौल हुआ करता था, आप कहाँ तक सहमत हैं? आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमने उस माहौल को खो दिया है? अक्षय, मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ प्रोग्राम से और मैं सुन भी रहा हूँ सबको कि एकल परिवार की बात हो रही है कि हम एकल परिवार में, दरअसल कहने का मतलब ये है कि हम एकल परिवार में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मेरा दरअसल नज़रिए से थोड़ा सा अलग है। हम बात करते हैं कि अगर हम एकल परिवार में हों तो हमें आज़ादी अधिक मिलती है। क्या पहले के समय में लड़कियां नहीं पढ़ती थीं? या क्या पहले के समय में जो बच्चियां या लड़के या युवा या युवतियां होती थी उनको आज़ादी नहीं मिलती थी? मुझे लगता है कि पूरी आज़ादी मिलती होगी, लेकिन मामला क्या है कि हमारे ऊपर अब कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। हमें लगता है कि जैसे वहाँ के युवक और युवतियाँ या गर्ल्स और बॉयज़ जैसे सड़कों पर घूमते हैं, पूरी रात घर से बाहर रहते हैं, वही माहौल हम यहाँ कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहते हैं। और तमाम चीज़ों को जब फिल्म देखते हैं हम, इंटरनेट पर आज बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग वही ख्याल आता है कि नहीं, अगर हमें माँ बाप या हमारे दादा दादी या हमारे चाचा ताऊ या फैमिली में जो भी लोग हैं वो अगर हमें किसी काम के लिए बोलते हैं कि ये काम मत करो, तो हमें लगता है नहीं, वो टोक रहे हैं हमें। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हमें कोई बड़ा कोई बात समझा रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे भले के लिए कुछ कह रहा हो, लेकिन अब हमने क्या मानना शुरू कर दिया कि हमें वो शायद टोक रहा है, हमें करने नहीं दे रहा है, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं एकल परिवार में सिमटते जा रहे हैं, जो बहुत बहुत ख़राब स्थिति है हमारे सामाजिक लिहाज की अगर हम बात करें तो। अमन जी की बात से लगा कि हमने कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो दिया जो हमारे लिए ज़रूरी थी। तरह तरह की राय आई। हमने पहली नज़र में अपने सहयोगियों से जाना कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार की क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। राय जुदा आई, हर किसी की राय अलग अलग थी। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि दीक्षा जी, आपके नज़रिए में संयुक्त परिवार या एकल परिवार, इन दोनों में कौन सा परिवार बेहतर है? जी देखिए, हर तरह से मेरी नज़र में तो संयुक्त परिवार ज़्यादा बेहतर है एकल परिवार से, क्योंकि जैसा कि अभी पायल जी और नीतू जी का कहना है कि एकल परिवार में बच्चियों के पढ़ने को लेकर विरोध किया जाता है या जो भी, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर किसी मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जिनमें लड़की के पिता ही अपोज करते हैं बहुत सी चीज़ों का, तो वो भी तो पीढ़ी चलती आ रही है, उनमें तो वो उनके संस्कार भी तो कहीं ना कहीं आपके दादा दादी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी तो इस तरह का फैसला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से चाचा जो भी होते हैं फैमिली मेंबर्स वो आपके अगेंस्ट होते हैं। देखिए, चीज़ें ये होती हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं उसे लोग ज़्यादा देखते हैं। जो चीज़ें आजकल हम लोग जानते हैं कि हम टीवी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास के कुछ चीज़ें देखें या बहुत सारे परिवारों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि गलती सिर्फ एक पक्ष की नहीं होती। कभी जैसा कि अमन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर बड़े कुछ कह देते हैं, अगर वो हमारे पिता हैं तो हमें उस चीज़ का इतना बुरा नहीं लगेगा, पर अगर वो हमारे चाचा जी या कोई और हैं तो हमें चीज़ ज़्यादा चुभती है। चीज़ें बस वही है, फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का है और उम्र का है। शायद फर्क हमारी उम्र या हमारे नजरिए का है, ये मानना है दीक्षा का। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। नीतू, आपने अमन जी की बात को भी सुना और दीक्षा की बात को भी सुना, अब आप क्या कहती हैं, कौन सा परिवार बेहतर है? देखिए अक्षय जी, मैं दीक्षा जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इन्होंने ये कहा कि आज के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे उनका बुरा नहीं मानेंगे, बजाय इसके वो अपने चाचा ताऊ बुआ उनका बुरा मानेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के युग में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बातों को, अपने बच्चों की बातों को नहीं मानते, वो अपनी बच्चों की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। इसकी वजह अगर दूसरी जगह देखा जाए कि जो पुराने लोगों की सोच होती है वो एक बार को मना कर देंगे उस बच्चे की बात को, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स को खुल के बोलते हैं, बजाय इसके जो पुराने लोग होते हैं, पुराने बुजुर्ग होते हैं, क्या वो उतना उन बातों को समझ पाएंगे जितना पेरेंट्स समझ पाते हैं? नीतू जी को टोकना चाहूंगी, उनका कहना है कि क्या वही बात जो आज उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं वो बड़े लोग समझ पाएंगे? जिस उम्र के उनके पेरेंट्स है, क्या उस उम्र के उनके चाचा मामा ये लोग नहीं है? वो भी उसी उम्र के हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली के पक्ष में नहीं है तो उसमें खाली दादा दादी या कुछ बुजुर्ग लोग नहीं आते, उसमें परिवार के सभी लोग। इसमें युग की भी बात की जा रही है। आज का जो युग है, इस जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत बदलाव आया है। पहले के जो साथ, आप युग के साथ अपने दादा दादी को लेकर क्यों नहीं चल सकते? आप उन्हें पीछे छोड़ के आगे, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके बुढ़ापे का सहारा होगा उनका बेटा? आप उन्हें उनसे अलग करके उन्हें इस तरह कोने में कैसे रखें? चर्चा काफी गर्म हो रही है
और काफ़ी गर्म रुख ले चुकी है। अच्छी बात है, दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से अपने अपने कथन दे रहे हैं। किसी का मानना है कि संयुक्त परिवार अच्छा है, किसी का मानना है कि एकल परिवार अच्छा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पायल से। पायल क्या मानती हैं कि संयुक्त परिवार बेहतर है या एकल परिवार? जी अक्षय जी, मेरा मानना है कि जैसे नीतू जी ने बोला कि क्या कहते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने ज़माने के बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों की बात खुल के नहीं सुन पाते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे दीक्षा जी ने बोला कि आप उनको लेके क्यों नहीं चलते हो दादा दादी को, उनको बुढ़ापे का सहारा हो तुम। ये बात कहने में कहीं ना कहीं ठीक लग रही है, मगर ये तो नहीं वो हम उनके बुढ़ापे का सहारा है तो हम अपना पूरा करियर बर्बाद कर दें उनके लिए, हम उनके साथ उनको लेके चले। उनको ऐसा नहीं हो सकता, कोई अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता दादा दादी के साथ। अब ये नहीं है कि इस उम्र में आके हम उन्हें समझाएंगे कि ये सही है वो गलत है, हम उन्हें नहीं समझाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एकल परिवार बहुत अच्छा परिवार है, बहुत खुशहाली भरा परिवार है। मेरा मानना यह है कि संयुक्त परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई बात रही माता पिता की, माता पिता क्योंकि वो उनके बच्चे हैं तो माता पिता जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और उनके पक्ष में बोलेंगे, जैसा वो चाहेंगे वो वैसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर जो चाचा ताऊ बुआ ये सब होते हैं, ये लोग थोड़ा चाहते हैं कि नहीं, हम उनके विपक्ष में जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं बच्ची को इतनी आज़ादी ना दिया जाए, वो एक लड़की जाते तो उसको कहीं घूमने फिरने ना दिया जाए। बस तो मेरा मानना यह है कि मैं एकल परिवार के पक्ष में हूँ। जैसा कि चर्चा को हमने जाना, लोगों से राय ली, पायल और नीतू का मानना है कि संयुक्त परिवार इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है और एकल परिवार उनकी नजर में फायदेमंद है। वहीं दीक्षा का मानना है कि संयुक्त परिवार की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, अमन जी से जानते हैं कि अमन जी आपके नजरिए से कौन सा परिवार बेहतर है? अक्षय, चर्चा में बहुत सारी बातें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो शायद हम लोग जिन पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन जो मोटी सी बात है वो सामने हमारे निकल के ये आई कि हम कहीं ना कहीं एकल परिवार को ज़्यादा अपना रहे हैं और उसके पक्ष में ज़्यादा हैं। मेरा मानना जहाँ तक है कि हम कहीं ना कहीं जनरेशन गैप का मामला है। ये एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी फ्रीडम है वो हम अपने बुजुर्गों के साथ उसको नहीं ख़राब करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वो करें, हमारे काम में कोई रुकावट ना हो। जैसे हम देख रहे हैं कि युवा आज की डेट में बहुत सारे नए नए पेशे अपना रहे हैं, जैसे फैशन, मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की बात हो या मीडिया में काम करने की बात हो। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। पुराने बुजुर्ग या हमारे चाचा ताऊ संयुक्त परिवार में ये सब रुकावटें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एकदम से दरकिनार कर दें। मैं अभी पायल की बात सुन रहा था, बड़े मुझे अजीब लगा सुन के कि हम अपने करियर के लिए उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर हमारा बुजुर्ग माँ बाप, हमारे बुजुर्ग दादा दादी बैठे हुए हमसे कोई उपेक्षा उम्मीद कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि बेशक हम बात करें चाहे कि हम जो भी काम करें वो सही है, लेकिन क्या अगर हमारे माँ बाप भी यही सोचते जो आज हम लोग सोच रहे हैं, तो क्या हम लोग और आप लोग यहाँ बैठे होते? अगर उनका भी मन होता कि नहीं मुझे कुछ और ही काम करना है और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो शायद मैं और तुम इस स्थिति में नहीं होते कि यहाँ बैठ के बात भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये अवधारणा जो आई है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है और हमें इसका जितना हो सके विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एकाकीपन आ रहा है। वो बुआ के प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाचा के दुलार को जैसा आप बता ही रहे थे नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसको हमें मिल बैठ के सुलझाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है अक्षय जी। मजबूरी में बने एकल परिवार, जैसे कि अमन जी ने इशारा किया कि रोजगार की तलाश में और इन सभी वजह से जो मजबूरी में एकल परिवार बन रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन एक छत के नीचे अलग अलग एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग रहना पड़ रहा है, वो बुरी चीज़ है। धारावाहिकों में देखकर हम संयुक्त परिवार देखकर बड़े खुश होते हैं, उन रिश्तों को बड़ा सराहते हैं, लेकिन हम वास्तव में अब संयुक्त परिवार एक धारावाहिक ही बनकर रह गया है। वर्तमान समय में कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण संयुक्त परिवार में नहीं रहा जा रहा है और कुछ व्यक्ति की सोच ही ऐसी हो गई है कि वो संयुक्त परिवार के नियम और उससे जो बंदिशें हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही था। बेबाक राय में अगले मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे किसी एक ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वो जो आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए नमस्कार।